Hello grade 11 commerce, welcome back on my YouTube channel. Let's do few more questions related to the same topic indices. So we have first question, find the value of n if a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n equals to a plus b upon 2. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि और कुछ तो मुझे कोई तरीका दिख नहीं रहा कि हम इसको सॉल्व कर लें. हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 इंटू ए रेस्ट टू पावर n प्लस 1 प्लस बी इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू ए रेस्ट टू पावर n प्लस बी रेस्ट टू पावर n इंटू ए प्लस बी. सो लेट्स हैव इट्स मल्टीप्लीकेशन. टेक 2 इनसाइड द ब्रैकेट. अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इससे तो आपको क्या मिलेगा. यू विल गेट a रेस्ट टू पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू a रेस्ट टू पावर n प्लस a इंटू b रेस्ट टू पावर n प्लस b रेस्ट टू पावर n प्लस 1. और ये जो आपके हैं ये दूसरी साइड में जाएंगे, सॉरी ये टर्म और ये वाली टर्म. Take these two terms on the left hand side. What will get here? It will change its sign. Right? तो ये 2 है तो कैंसल आउट हो जाएंगी टर्म्स. मीन्स a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 equals to b into a raised to power n plus a into b raised to power n. Again I am going to take it common as like this. a n plus 1 इसको हम इधर लेके आएंगे क्योंकि जो a raised to power n है उन टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं. सिमिलरली a b raised to power n और इसको हम उस साइड में लेके जाएंगे. आफ्टर डूइंग दिस अगेन आई एम टेकिंग कॉमन. Now what is common? Common is a raised to power n and a minus b is the remainder. Here common is b raised to power n, again a minus b in the bracket. Now see, both will be cancelled out, then an equals to bn. और आपने रिजल्ट किया ही था कि अगर an equals to bn होगा तो क्या होगा, a इक्वल्स टू b. बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें n फाइंड करना है. यू कैन चेक योर स्टेटमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो किसी भी तरीके से हमें n को फाइंड करना ही करना है. सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n? a n अपॉन b n इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज दैट a अपॉन b रेस्ट टू पावर n इक्वल्स टू 1. और 1 हमें वैल्यू कब मिलती है, जब आपके पास पावर हो किसी की 0, मतलब a अपॉन b रेज टू पावर 0. ये भी हमें सेम वैल्यू देगा. दिस इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर आंसर. यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. राइट? सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट. a रेज पावर n प्लस 1, ये स्क्वायर रूट सेम है, सब पे है. a रेज पावर n प्लस 1 प्लस b रेज पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज पावर n प्लस b रेज टू पावर n equals, typing error it is, equals to square root of ab. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, या स्क्वायरिंग से पहले आप ऐसे कर लीजिए. ये ठीक रहेगा. अब हम स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी विल गेट an प्लस 1 पावर 2. अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, इंडिविजुअली स्क्वायरिंग करेंगे एज पर द एक्सपोनेंट लॉ. नाउ स्टूडेंट्स स्क्वायर एक्सपैंड करेंगे. a स्क्वायर मीन्स a रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 2 a रेज टू पावर n प्लस 1 b रेज टू पावर n प्लस 1, मतलब पावर तो सेम ही है, ये आ जाएगा. और यहाँ पे हमें मिलेगा ab इंटू, इसका भी स्क्वायरिंग करना था, a 2n b 2n प्लस 2ab
रेज टू पावर n। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर लेके जाओगे यहाँ पर, a रेज टू पावर 2n प्लस 2, b रेज टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 इंटू ए बी रेज टू पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a रेज टू पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट। प्लस ए बी रेज टू पावर 2n प्लस 1 प्लस 2ab रेज टू पावर n प्लस 1। ये देखो, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर जो है आपकी प्लस 1 हो जाएगी, राइट। नाउ टेक द लाइक टर्म्स ऑन लेफ्ट साइड। लाइक टर्म्स मीन्स दीज आर द लाइक टर्म्स एंड ये कैंसिल ही हो रही हैं, और बाकी की जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन करते हैं। a रेज पावर 2n प्लस 2 माइनस a रेज पावर 2n प्लस 1 इंटू बी, सो दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, और इसको आप रखोगे, ये वाली टर्म को साइड लेके जाओगे, माइनस b रेज पावर 2n प्लस 2। नाउ व्हाट इज कॉमन हियर, a रेज पावर 2n प्लस 1 इज कॉमन, a माइनस b, यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा b रेज पावर 2n प्लस 1 इज कॉमन, a माइनस b, again cancelled out। Now see, a रेज टू ये हो गया आपका a रेज पावर 2n प्लस 1 अपॉन b रेज पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस सम, तो इसको हम कंबाइन करते हैं। देखो लॉज कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इस वन को हम लिखेंगे 0, a upon b raised to power 0. On comparing, we get 2n plus 1 equals to 0, then n equals to minus 1 by 2. So this is your answer students. We have to find the value of n. तो n की वैल्यू आपकी आ गई है -½ Now students, let's do this question. X raised to power y equals to y raised to power x. Show that x upon y raised to power x upon y equals to x raised to power x upon y minus 1, right? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इसका जो देखें कि जो आपने प्रूव करना है उसमें y नहीं है, इन द डिनोमिनेटर देयर इज नो y, तो वहीं से हिंट लेकर मैं y की वैल्यू निकालने लगी हूँ। अदरवाइज मैंने x की वैल्यू निकाली थी, नहीं सॉल्व हो रहा था, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने पर ये सॉल्व हो गया। अब ये जो पावर है, ये पावर इधर जाकर 1/x बन जाएगी, means x raised to power y upon x. So I am going to use this power, this value of y here, right? Now take left hand side. So what is your left hand side? ध्यान से थोड़ा करेंगे, x upon y raised to power x upon y. I am going to put the value of y. y is x raised to power y upon x, and यहाँ पर भी जो पावर में है y, x raised to power y upon x. So it becomes base same है, powers will be subtracted, 1 minus y upon x. अच्छा, इसको अगर हम ना ही पुट करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अगर हम पुट कर रहे हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको एज इट इज रहने दो, ये जो पावर है एज इट इज रहने दो, देखना भी क्या होगा। ये जो पावर थी मैंने एज इट इज रहने दिया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। नाउ यू कैन सी कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो बचा वो बना x रेज टू पावर x माइनस वाई अपॉन वाई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सोल्यूशन। यू आर वेरी क्लोज टू द राइट हैंड साइड। अब मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई। सो दिस बिकम x रेज टू पावर x अपॉन वाई minus 1, which is equal to right hand side. You can see this is the right hand side, x upon y minus 1. So this is your right hand side, hence proved. तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरह से थोड़े ट्रिकी हैं, आप उनकी हेल्प से कर सकते हो।
Next question I have. Next question they have taken from the grade 9th ICSE student, शायद आपको याद हो. So this is a condition. ये सारी conditions है, prove ये करना है. तो conditions के according चलते हैं. a raised power x equals to b raised power y equals to c raised power z, इसको मैं लेने लगी हूँ equals to k, right? तो whenever you have three inequalities, you should take it as k. It means a raised power x equals to k. तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, this, और b and similarly c. और ये तीनों वैल्यूज मैं पुट करने लगी हूँ a, b एंड c यहाँ पर राइट. तो लेकर चलते हैं. नाउ एज पर गिवन b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, तो b स्क्वायर पुट कर देते हैं ac. Now see the magic. What will happen after putting the value? It becomes k raised to power 2 upon y. Now the base is same, powers will be added. ठीक है, तो डायरेक्टली रिजल्ट आ गया हमारे पास, बेस सेम है. तो विदाउट एक्सपोनेंट लॉ वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट्स सोल्यूशन, hence it is proved. So this is all about your chapter indices. I hope this information is enough for you. Now you are able to solve all kinds of questions. You can ask me queries. And in the next video, I'm going to start the next topic, logarithm. Thank you, students.